दोस्त पायल और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग लाइफ विद पायल। हम पढ़ रहे हैं भगवत गीता का चैप्टर 4 और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 का 29th और 30th श्लोक। ओके, तो शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र के युद्ध के 10वें दिन बाणों से छलनी हो गए थे। फिर भी वो 18 दिन तक उन्होंने सरवाइव किया। 18 दिन चला था कुरुक्षेत्र का युद्ध। उसके भी काफ़ी दिन बाद तक उन्होंने सरवाइव किया, जब तक उनकी अंत्येष्टि नहीं हुई। तो ये सब कैसे हुआ? ये सब सिर्फ वो इच्छा मृत्यु की वजह से हुआ या उनके पास कुछ और कलाएं थी जिसकी वजह से उन्होंने अपने 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 प्राणों पर, अपने अपने श्वास पर काबू पाना सीख लिया था? तो वी नेवर नो, हमें नहीं मालूम। तो इसलिए पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऐसी बहुत सी कलाएं हैं जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं, और ह्यूमन नेचर होता है कि जो चीज़ हम जानते नहीं वो है ही नहीं, दैट डज नॉट एग्जिस्ट। तो पुष्पक वो विमान कभी था ही नहीं क्योंकि हम उसमें नहीं बैठे ना, तो वो कभी था ही नहीं। ठीक है, विमान वर्ड यूज़ किया गया है हमारे शास्त्रों में, जहाज है, विमान है, सब कुछ है, लेकिन वो कभी नहीं था क्योंकि हम उसमें नहीं बैठे। राइट, ओके। तो ये ह्यूमन नेचर है। वैसे आज का हमारा जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड है। कुछ दिनों पहले मुझे कोई मिला था। मैं शेयर बाइक लेके जा रही थी अपने ऑफिस, तो मुझे रास्ते में कोई मिला था, तो जिसके साथ मैं जा रही थी, जो मेरा ड्राइवर था, बाइक का जो ड्राइवर था शेयर बाइक का, तो उसने मुझे कहा कि गीता में कोई साइंस नहीं है। तो मैंने मेरी थोड़ी सी बहस हो गई उससे, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं। तो खैर उस बात को जाने देते हैं। कहना ये चाहती थी कि साइंस में साइंस का एक हिस्सा अगर ले, मेडिकल साइंस, आज मेडिकल साइंस प्राणायाम के गुणों को बहुत अच्छी तरह मानता है, लोगों को रिकमेंड भी करता है। बाहर के देशों में तो अलग अलग नाम निकल गए हैं प्राणायाम के, ब्रीद इन ब्रीद आउट। वो लोग प्राणायाम नहीं बोलेंगे, उनका नाम, उनकी आदत है कि वो हमारे जो हमारे जो साइंटिफिक मेथड्स हैं उनके नाम बदल के फिर वो लोग वो उसके इन्वेंटर बन जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ करने के चक्कर में है। बट बात मानना पड़ेगा कि योग गुरु बाबा रामदेव की वजह से मैं किसी का साइड नहीं ले रही हूँ, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है। हमारा जो आयुर्वेद है, योग है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, ये सब हमारा सदियों से, सदियों के भी सदियों पुराना है। लेकिन उसका प्रचार आज की डेट में स्वामी रामदेव जी ने पूरे विश्व भर में किया है, और सुबह सुबह 5 बजे लोग उठ के प्राणायाम करते हैं। तो आज जब मेडिकल साइंस भी इस बात को मान चुका है कि अनुलोम विलोम करने से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन जाता है और उससे बहुत सारे रोगों का नाश होता है, तो फिर भी लोग ऐसे कहते हैं कि गीता में साइंस नहीं है। तो मैं ये इसलिए कहना चाहती हूँ कि आज का हमारा जो टॉपिक है 29th और 30th टॉपिक, वो जो है इसी के इर्द गिर्द घूमता है, प्राणायाम और उसके गुणों के इर्द गिर्द। तो शुरू करते हैं, ठीक है, चलिए। अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुत्वा प्राणायाम परायणः अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञशपितकल्मषः। तो 29th और 30th श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। तो यहाँ पर
अलग अलग तरह के प्राणायाम के बारे में बताया गया है। सबसे पहले बता दूं प्राण वायु और अपान वायु क्या होती है। प्राण वायु जो हम सांस लेते हैं वो प्राण वायु, और जो हम छोड़ते हैं वो अपान वायु। तो ये प्राण वायु और अपान वायु का जो कनेक्शन है, इसी के बीच में जो है हमारी लाइफ अटकी हुई है क्योंकि कहते हैं ना, सांसों की ज़रूरत है जैसे जिंदगी के लिए, ना, 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 ना। सॉरी, मैं तेरा मूड में आ गई। तो ये जो प्राणायाम है, इसके बारे में इसमें लिखा हुआ है कि जो योगी जन होते हैं, जो बहुत ही सिद्ध पुरुष होते हैं, वो अपने श्वास पर ऐसा कंट्रोल कर लेते हैं कि फिर सब कुछ जो है उनकी इच्छा मुताबिक होता है। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो उस लेवल तक पहुंच पाते हैं। हम भी कई बार प्राणायाम करते हैं, ठीक है, थोड़ी देर मेडिटेशन भी कर लेते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, कपालभाति करते हैं, लेकिन हम उस लेवल तक अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं। कहते हैं कि हिमालय में ऐसे ऐसे साधु संत हैं जो कि 200-200 साल तक जीते हैं। हमें नहीं मालूम, लेकिन है, पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे कई वीडियोस देखे हैं जो हमारे आर्मी ऑफिसर्स ने खींचे हुए हैं, जिनमें जो है कड़ी कड़ाके की ठंड में, जहाँ पर जो है हम अगर होते तो पता नहीं कितने स्वेटर और कितने जैकेट ओढ़ चुके होते, लेकिन वहाँ पर एक साधु जी जो है वो क्या बोलते हैं उसको, मेडिटेशन कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, और वो भी बिना, सिर्फ लंगोट पहने हुए, और कुछ नहीं पहना था उन्होंने। तो वो कैसे हुआ बर्फीली पहाड़ों के बीच में? तो वो उनका अपने सेंसेस पर और साथ में अपने ब्रेथ पर उनका कंट्रोल था, जिसकी वजह से वो कर पा रहे थे। हम शायद उस लेवल तक कभी पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि वो सिद्ध योगी जन हैं जो ये कर पाते हैं जो हम नहीं कर सकते हैं। तो ये प्राण वायु और अपान वायु के बीच का जो कनेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और शायद वही वजह है कि भीष्म पितामह जो है वो 10वें दिन बाणों से एकदम छलनी होने के बाद भी इतने दिन तक सरवाइव कर पाए। शायद वही वजह है जो स्वामी विवेकानंद अपनी इच्छा के मुताबिक, जिस दिन उनको जाना था, उन्होंने सब क्लासेस वगैरह सुबह ऐसे ली कि उनका जो डे का रूटीन था कि वो इस तरह से पता चल रहा था कि आज कुछ होने वाला है। तो स्वामी विवेकानंद है, ऐसे बहुत सारे महात्मा हैं जिन्होंने अपनी इच्छा से प्राण त्यागे हैं कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना। तो उस लेवल तक हम कभी पहुँच नहीं सकते हैं, लेकिन एक बात तो साबित हो गई कि ये भगवत गीता जो है दैट इज़ ऑल्सो फुल ऑफ साइंस। आज ये जो है, आज कोई नहीं बोल सकता। आज मेरे पास अगर वो सज्जन बैठे होते जिन्होंने मुझे बोला था कि गीता में साइंस नहीं है, तो मैं तो उनको अच्छी तरह से बताती तो आज का एपिसोड बहुत छोटा सा ही था। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आपके पास आती रहूँगी। मेरी कोशिश यही रहेगी कि भगवत गीता को आपके लिए ईजी बनाऊँ, खुद भी पढूँ और आपको भी पढ़ाऊँ, तो जिससे जो है हम इसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सके, स्ट्रेस से रिलीफ हो सके, और हमें अपनी लाइफ का पर्पस पता चल सके, और हमें लाइफ में क्या करना है वो हमें पता चल सके, और जितने भी हमारे सवाल है हमारे इर्द गिर्द उसका उनका जवाब हमें मिल सके। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। टाटा, बाय बाय।